शाहीन अफरीदी की पिछले एक साल में परफॉर्मेंस में जो डिप आया है उसके बारे में बहुत सारी नैरेटिव हमने सुने हैं, बहुत सारी रीजन हम जानते हैं। बट आज जो आपको स्टोरी में शेयर करने जा रहा हूँ ये इस पिक्चर का बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल है। और शायद अब तक आपने इस बारे में नहीं सोचा होगा, इस एंगल से चीजों को नहीं देखा होगा, तो ये बड़ी दिलचस्प एंगल या दिलचस्प पर्सपेक्टिव में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इसको जरूर सुनिएगा। देखिए शाहीन जो है वो 2022 का जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो उससे पहले वो इंजर्ड हुए थे। 2022 का एशिया कप वो नहीं खेल सके थे। तो उसके बाद जब शाहीन फिर T20 वर्ल्ड कप में आए थे, वापस आए थे, तो पिछले तो उसके बाद तकरीबन 2 साल, पौने 2 साल का टाइम बनता है जो उनकी इंजरी के बाद जब उनकी वापसी हुई है। अब इस दौरान जो उन्होंने बॉलिंग की है, यानी इस इंजरी से पहले जो उन्होंने बॉलिंग की थी और इस इंजरी के बाद जो उन्होंने बॉलिंग की है, उसमें अगर हम डिफरेंस देखें तो शाहीन इस इंजरी से पहले जो पहले 6 ओवर होते हैं T20 क्रिकेट के, 1 से लेकर 6 ओवर तक, उसमें उनकी 44% डिलीवरीज ऐसी होती थी जहां उनकी स्पीड 140 से ज्यादा होती थी। यानी अगर वो 2 ओवर का स्पेल करा रहे हैं तो 12 गेंदों में से तकरीबन 5 गेंदें वो 140 की प्लस स्पीड से करते थे। अब क्या हुआ है कि जब से वो उस इंजरी से वापस आए हैं तो पहले 6 ओवर्स में उनकी जो 140 प्लस की जो बॉल है वो सिर्फ 9% रह गई है। यानी अगर वो 12 गेंदे करा रहे हैं तो उनमें से तकरीबन कोई 1 या 2 गेंदे ऐसी होती हैं जो उनकी 140 क्रॉस करती हैं पहले स्पेल के अंदर, जहाँ पे फास्ट बॉलर को पेस की जरूरत है, वो पेस से बीट कर सकता है, पेस से हवा में स्विंग कर सकता है। तो इसका मतलब है क्लियर एक एलिमेंट है कि शाहीन की पेस डिप हुई है। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। जब नई गेंद के साथ फास्ट बॉलर की पेस डिप होती है तो फिर उसके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रह जाते हैं। अगर वो 140 की स्पीड से गेंद करता है इन स्विंगर यॉर्कर तो मे बी बैट्समैन बीट हो जाए, उसी को जब वो 132 पे करता है तो मे बी बैट्समैन बीट ना हो, वो उसको खेलने में कामयाब हो जाए। तो एक तो शाहीन की परफॉर्मेंस डिप होने के पीछे ये रीजन है। उसके बाद फिर अगर हम देखें ओवर नंबर 7 से लेके 15 तक, तो वहां पे शाहीन जब बॉलिंग करवाते थे तो उनकी जो एवरेज स्पीड होती थी 140 प्लस से जो वो बॉलिंग करते थे वो 29% डिलीवरीज करते थे। अब पिछले 1.5 साल से ये उन्होंने 11% की है। और फिर जो आखिरी 4 ओवर है जहाँ पे यॉर्कर्स करने होते हैं पेस के साथ, वहां पे भी पहले वो 40% गेंदे 140 प्लस की स्पीड से करते थे। अब वो वहां पे तकरीबन 14% गेंदे, यानी 2 ओवर में कोई 1 या 2 गेंदे से 140 प्लस स्पीड से कर रहे हैं। तो ये तो क्लियर है कि उनकी जो 40 प्लस डिलीवरी थी वो 40% से कम होकर तकरीबन 10% पे आ गई हैं। यानी तकरीबन 3 गुना डिलीवरीज में उनकी पेस कम हुई है। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। फिर सिर्फ ये नहीं है, अगर हम उनकी स्विंग देखें तो जब वो पहले कर रहे थे, जब वो बॉलिंग कर रहे थे, तो उनकी जो स्विंग थी वो एवरेज स्विंग जो थी वो 1.43 थी। अब जो उनकी एवरेज स्विंग है वो 0.86 हो चुकी है। और नई गेंद के साथ, पुरानी गेंद के साथ जो उनकी एवरेज स्विंग थी वो 0.8 थी, डिग्रीज में है, अब वो 0.6 हो चुकी है। तो ना सिर्फ उन्होंने पेस कम हुई है उनकी, बल्कि उनकी स्विंग भी कम हुई है। तो पेस भी कम हो जाए बॉलर की, स्विंग भी कम हो जाए बॉलर की, तो फिर उसकी बॉलिंग के अंदर रह के आ गया। शाहीन अफरीदी तो चलता ही दो चीजों की बेस पे था, स्विंग की बेस पे और पेस की बेस पे। वेरिएशन तो शाहीन के पास पहले भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। अब यही वजह है कि जो शाहीन की बॉलिंग परफॉर्मेंस है, अगर वो देखें तो इंजरी से पहले शाहीन की जो बॉलिंग एवरेज थी वो 18 की थी पावर प्ले के अंदर। अब उनकी पावर प्ले में जो बॉलिंग एवरेज है वो 33 पे चली गई हुई है। तो ये दो एलिमेंट जैसे डिप हुए हैं वैसे ही उनकी परफॉर्मेंस भी डिप हुई है। ये हम पॉलिटिक्स की वजह से वो परफॉर्म नहीं करते, ये एक आर्गुमेंट होता है। बट एज ए इंडिविजुअल तो इंसान चाहता है ना कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो, वो कुछ सर्टेन मोमेंट्स जानबूझ के हरवा दे, पॉलिटिक्स की वजह से ये हो सकता है। बट ओवरऑल सारे ही उसके स्पेल 2 साल से अगर बुरे जा रहे हैं, 2 साल से अगर ओवरऑल उससे बॉलिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब है सिर्फ पॉलिटिक्स की रीजन नहीं है, बल्कि वो जो इंजरी के बाद उसका कमबैक है उसके बाद वो वाला शाहीन अफरीदी रहा ही नहीं है जो वो इंजरी से पहले था। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम लोग थोड़ा सा मिस कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम कंसीडर नहीं करते, और हम सिर्फ उसका एक ही एंगल पॉलिटिक्स, ग्रुपिंग, इंटेंट, उन चीजों पे जाते हैं, जबकि उसकी फिजिकल स्किल्स कैसी रह गई हैं, क्या वो वाकई उस काबिल है कि वो बॉलिंग कर सके, ये चीजें हम नहीं देखते। तो इन स्टैट से आपको अंदाजा हुआ होगा कि शाहीन की बॉलिंग परफॉर्मेंस में जो कमी आई है, डिप आया है, उसकी रीजन क्या